यानी सबके ऊपर कुल का मालिक वो पूर्ण परमात्मा। तो हम जब उस परमेश्वर की शरण में चले जाएंगे तो एक कैसा दे सब सद है, उस परम अक्षर ब्रह्म के अंदर सबकी शक्ति है और उसी के आदेश से सब कार्य होते हैं। तो हम वो परमात्मा जो है, वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो हमारे पाप भी नाश करता है, हमारी आयु भी बढ़ा देता है, हमारे दुखों का निवारण भी करता है और हमें मोक्ष भी देता है और उस स्थान पर हमें ले जाता है जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। वहाँ हमारी सृष्टि है, परिवार है, ऐसे ही जैसे यहाँ पर है। और ये परिवार तो एक दिन सबका जाएगा, स्वयं भी मरेंगे, कोई यहाँ रहा ना रहे। तो ये तो एक हमारा अस्थायी जुगाड़ है और धोखा देकर बैठा रखे। अब यहाँ हम सब ने मान रखा ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी, ये मेरी कार, ये मेरी कोठी, और एक सेकंड में मृत्यु हो जा, क्या है आपका? ये धोखा अपने आपके साथ। और लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर आपका परिवार होगा और सभी बहुत अच्छे स्वभाव के होंगे, देव पद पर होंगे और किसी की कभी मृत्यु ना बुढ़ापा कुछ नहीं होगा। तो वो है परिवार जो कदे भी ना मरे और वहाँ किसी चीज़ का भाव नहीं। सारा दिन यहाँ तक माया की खातिर पागल कुत्ते की तरह जीव भटकता रहता है, फिर भी पूरा ना पटता। और वहाँ बड़े भंडार भगवान के सदाबहार वृक्ष हैं। वहाँ निष्कर्म में जो है वहाँ मोक्ष प्राप्त होता है, बिना काम करे वहाँ मिलता है आपको, या बिना करे प्रधानमंत्री भी नहीं खा सकता। तो अब हमने ये सोचना है कि हमने भी करना क्या चाहिए और कौन से भगवान की शरण ग्रहण के, ताकि हमारे को लाभ मिले। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकि लाज। हम परमेश्वर की शरण माएंगे तो उसको हमारी लज्जा होगी, वो हमें ऐसे छूट दे देगा जैसे अन्य अधिकारी देते हैं, लेकिन उनकी छूट सीमित है और ये असीमित है। तो पुण्यात्माओं, इसमें आपने इस कथा में, काकभूषण वाली कथा में एक विशेष बात नोट करने की है कि इष्ट जो है वो गुरु को अपने से भी अधिक महत्व देता है। यही परमात्मा कहते हैं, यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव को, मेरे उस कृपा पात्र संत को तो मेरा ही रूप समझना। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। और दूसरे शब्दों में भगवान कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कई है अंध, ओए दुखी संसार में आग काल के फंदे। अपनात्मा परमात्मा क्या बताते हैं? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मारे सतगुरु के उपकार। अब परमात्मा कहते हैं, जब तुझे परम संत मिल जाएगा, मेरा दास मिल जाएगा, फिर तुझे ऐसे बाईपास निकालेगा जैसे आप जी ने कल रात्रि के सत्संग में और महावीर जैन के जीव की, मारीची वाले जीव की क्या स्थिति हुई। और वो साधना भी करता था, गुरु भी बना रखा था और उसकी कैसे कैसे देवता भी बना, स्वर्ग में भी गया, महास्वर्ग में भी गया। और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और तेरा गजब हो गया। और 80 लाख बार देवता, बता 80 लाख कहते 1 करोड़ बार देवता बन गया, एक गधा बना बतेरा, बस सारे काम ठीक हो जाए उसके। परमात्मा कहते हैं, जो पूर्ण संत मेरा तुझे मिलेगा वो तुझे इतने दुखों से बाईपास निकालेगा। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक में भी जाते, 84 लाख योनिया में भटकते।